नाज़रीन इकराम, रजब भट्ट के साथ क्या हुआ वो आप सब ने देखा। उसके ऊपर अब कुछ कहने को बाकी है नहीं। अब मजीद आगे बढ़ते हैं। दूसरे फ्रेम में ये देख सकते हैं कि जिन वकला ने रजब भट्ट के ऊपर हमला किया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो वकील था रजब भट्ट का, मियां अली इशफाक, उसने इनके ऊपर एफआईआर का अंदराज करवा दिया गया है। ये मजीद दूसरे फ्रेम में आप वीडियो देखें, जिस वीडियो में जो सिंध के वजीर औकाफ है रियाज हुसैन शाह, ये सिंधी अजरक पहना रहे हैं रजब भट्ट को, और साथ ये कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि सिंध सूफियों की धरती है। हमें बड़ा अफसोस हुआ, सिंध गवर्नमेंट आपके साथ होने वाली नाइंसाफी का अजाला करेगी। कानूनी तौर पर ये साथ उसको यकीन दहानी करवाई जा रही है और कहा जा रहा है कि हमें अफसोस हुआ सिंध गवर्नमेंट को जो आपके साथ कराची में किया गया। हम अमन पसंद लोग हैं, सूफिया की धरती है सिंध। ये आपने वीडियो भी देखी। यहां मैं चंद सवाल करूंगा, हम मिलके उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले डकी भाई के साथ क्या हुआ आप सब ने देखा। उससे पहले जो बंदा भी फेमस हुआ, अच्छा मैं यहां पे फेमस होने की बात कर रहा हूं कि कोई भी बंदा जो कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या गरीब घराने से ताल्लुक रखा, उसने फेम हासिल किया। फेम हासिल करने के बाद उसको अल्लाह ने पैसा दिया। अब उसके ऊपर इस तरह की हरकतें आम हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप बैकग्राउंड पे आपके लैंडलॉर्ड का जो है ना एक निशान और लोगो नहीं है, बैकग्राउंड पे आप करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद और खानदानी राइस नहीं है, तो आप किसी भी वक्त कहीं भी मुसीबत में आपको डाल दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूं कि डक्की भी इसकी मिसाल है और भी एक लंबी लिस्ट है। अब इसके साथ क्या हो रहा है देखें, यहां पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, इसके कंटेंट के ऊपर या इसका जो मुतकब्बराना लहजा है या जो मजहब के ऊपर इसने आर्गुमेंट और बातें की है, उस हवाले से इससे शदीद हम डिसएग्री करते हैं और मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसके कंटेंट के हवाले से या इसकी जात के हवाले से कंट्रोवर्शियल है और हमेशा से ये रहा है। उस हवाले से कहीं भी हम जो है ना इसकी साइड नहीं लेंगे। लेकिन ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के ऊपर लाजमी मैं गुफ्तगू करूंगा। कल से लेके अब तक पाकिस्तान के नामवर जय्यद वकला हैं, उन्होंने इस फेल को, इस अमल को कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चंद वकला की इस तरह की हरकत से ये जो पाकिस्तान भर में वकला का तकद्दुस है और वकला की एक इज्जत के साथ पहचान है, ये गरीबों का, मजदूरों का, मजलूमों के मुकदमे लड़ते हैं, उनको इंसाफ दिलाते हैं। तो इस तरह के चंद जो अंदर इस तरह के लोग होते हैं, उनकी वजह से सारे वकला का किरदार डाउन हुआ। ये सारे वकला पाकिस्तान के नामवर कह रहे हैं। तो आपको मैं बताता चलूं कि अगर आपको इससे इख्तिलाफ है, देखिए इसने एक वकील या दो वकीलों के ऊपर अगर कोई आर्गुमेंट इस तरह के पास कर दिए तो आप इसके खिलाफ अदालत जाए, आप 20 के खिलाफ वीडियो बना लें। इसके इन दो आर्गुमेंट के ऊपर आप वहां पे जाके इसके ऊपर हल्ला बोल देंगे, कहां? जहां पे इंसाफ मिलता है, जहां पे लोग इंसाफ के लिए जाते हैं। फिर ये उस शहर में आया, यानी आपका मेहमान था और आप वहां पे हल्ला बोलते हैं। फिर एक चीज और नोट करें, उस मुकदमे के मुद्दई भी वही वकला है, वही वकील, उसके साथी वकील वही मुकदमे के मुद्दई है। उन्हीं वकला ने इसके ऊपर जो सारा कुछ ये किया। देखिए, ये आप कनेक्ट डॉट जोड़ें। आपको बताने का मकसद ये है कि बतौर हुजूम अकेले मिन हैसुल कौम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। आपका यह सवाल होगा कि पाकिस्तान में कानून के ऊपर कौन चल रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजें कानून के ऊपर चल भी रही हैं, आप डिबेट करें, मैं आपको बताऊं। देखिए, ये चीज है कि अगर पूरे मुल्क में देखा जाए तो बहुत सारे लोग, मैं जैसा कि कह चुका हूं, मिडिल मैन, लोअर मिडिल क्लास, आम गरीब लोगों के ऊपर कानून तगड़ा है और उनको पकड़ा जाता है। खानदानी जो रईस है, जो पैसे वाले हैं, जो चंद ऐसे अनासर है जो आपका लहू भी निचोड़ते हैं, वो कानून से बालातर है। ये मैं आपके साथ हूं। अब कहने का मतलब कि यहां पे इसके साथ ऐसी हरकत करना, आप खुद बताएं कि पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी, मुअज़्ज़ज़ वकला इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि गलत हुआ, हुकूमत सिंध कह रही है गलत हुआ। तो आप ये बताएं कि आप इससे अगर इख्तिलाफ करते हैं तो आप अदालतों में जाएं। भाई, अगर अदालतों में जहां इंसाफ मिलता है वहां ये होगा तो लोगों को इंसाफ कहां मिलेगा? लोग कहां जाएंगे? फिर तो ये जंगल का कानून हो जाएगा ना। आपको इख्तिलाफ है तो आप मार तो नहीं सकते ना,
वहां मार मार के इसको अधमुआ कर दिया गया। कहां का कानून इजाजत देता है कि बगैर उसके ऊपर आप एलिगेशन खाली लगाने के बाद आप साबित भी ना करें, अदालत भी ना लेके जाएं, आप जज के सामने भी सारा कुछ खुद ही मुनसिफ, खुद ही फैसला करने वाले, खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही मार्केटिंग शुरू कर दे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस फेल की जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी भी कम है। हम खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी पाकिस्तान में जो मेहनत करके ऊपर जाएगा, पैसा हासिल करेगा, फेम हासिल करेगा, जब दिल करेगा उसको दबा दिया जाएगा। तो देखिए ये फिर पाकिस्तान में रहेगा कौन? पाकिस्तानी बहुत सारे कह रहे हैं कि अच्छा हुआ इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। पाकिस्तानी हर अपनी राय का इजहार करने के लिए आजाद है, लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। मेरी आप साहब का वीडियोस में अब यहां तक देख ले, कानून को आप जाए जज के पास, अदालतों में जाए, फिर वकील को मैं सलाम पेश करता हूं मियां अली इशफाक को, वो पहले वहां उनसे आर्गुमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है, तू तकरार हो रही है कि आप क्यों बदमाशी कर रहे हैं, आप इसके ऊपर पर्चा करवाएं, सारा कुछ कर सकते हैं, तो आप ऐसी बदमाशी तो ना करें। यानी वो कह रहे हैं कि पहले इनका प्री प्लान था। ये मियां अली इशफाक के मुताबिक रजब भी इंटरव्यू दे रहा है नदीम नानी वाला से, यहां पे मैं उसके नदीम नानी वाले के भी कंटेंट से आपको पता है कि कितना हम देखते हैं और पता है कि वो किस तरह का बनाता है, लेकिन इस हवाले से उसने दोस्ती निभाई है, जो भी है वो उसके ऊपर गिरा है, ये चीज सामने आई। और इस पूरे जो है ना अब तक वकूआ, फिर अभी सिंध गवर्नमेंट का अजरक भी पहनाना रजब भट्ट को, और कानून का हाथ में लेना वकला का, और रजब भट्ट जो कुछ कहता है ये आपे से बाहर होता है, जो वर्ड कहता है, इस सारे सिनारियों के बारे में कल से लेके अब तक आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके सामने हाजिर है। मिलती है एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।